नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से महत्वपूर्ण राशिफल में स्वागत है। दोस्तों, तुम्हारा प्रेमिका तुम्हारा इंतजार है इस जगह पर कर रही है। जगह का नाम चांद को, प्रेमिका का नाम चांद को, उसकी उम्र जान लो और कहाँ पर रहती है जान लो। सब कुछ इस विशेष राशिफल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज का यह संदेश थोड़ा अलग है। अगर आपके दिल में किसी खास महिला को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, अगर बार बार आपके मन में यही विचार आता है कि आखिर वह इस समय क्या सोच रही होगी, क्या वह मुझे याद करती होगी, क्या उसके दिल में मेरे लिए अभी भी कोई जगह बची है, तो आज की बात को अंत तक जरूर सुनिए। क्योंकि आज हम केवल प्रेम की सामान्य बातें नहीं करेंगे। आज हम उन संकेतों की बात करेंगे जिन्हें अक्सर इंसान देखता तो है लेकिन उनका मतलब समझ नहीं पाता। हो सकता है वह आपसे दूर हो सकता है कई दिनों से बातचीत बंद हो सकता है दोनों के बीच कोई गलतफहमी खड़ी हो गई हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई बार रिश्ते बातचीत बंद होने के बाद भी दिल में चलते रहते हैं। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वह महिला वास्तव में आपको भूल चुकी है या फिर चुपचाप आपके लौटने का इंतजार कर रही है? इसका जवाब आपको इस पूरे संदेश में धीरे धीरे मिलने वाला है। लेकिन एक बात अभी से ध्यान रखिए, जो संकेत मैं आगे बताने वाला हूं, उनमें से अगर 2 या 3 संकेत भी आपके जीवन से मिल जाएं, तो आपको अपनी पुरानी कहानी को एक अलग नजर से देखने की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि कभी कभी सामने वाला व्यक्ति सीधे यह नहीं कहता कि उसे आपकी याद आती है, वह बस आपकी पुरानी बातों को याद करता है, आपकी पसंद की चीज देखकर रुक जाता है, किसी पुराने स्थान से गुजरते हुए अचानक कुछ पल के लिए खो जाता है। फोन हाथ में लेकर आपकी चैट खोलता है लेकिन संदेश भेजने से पहले रुक जाता है। और यही रुक जाना कई बार उसके भीतर चल रही सबसे बड़ी लड़ाई होती है। बाहर से वह खुद को मजबूत दिखाती है लेकिन भीतर कहीं एक सवाल लगातार उसे परेशान करता है, क्या वह व्यक्ति मुझे आज भी उसी तरह चाहता है? दोस्तों, जिस महिला की ऊर्जा यहां दिखाई देती है, उसके भीतर भावनाएं हैं, लेकिन उन भावनाओं के साथ डर भी जुड़ा हुआ है। उसे डर है कि अगर उसने अपनी बात कह दी और सामने से वही भावना नहीं मिली, तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगी। इसलिए वह कई बार अपने दिल की बात अपने दिल में ही दबा देती है। यही कारण है कि आपको उसका व्यवहार कभी बहुत करीब और कभी बहुत दूर दिखाई दे सकता है। एक दिन वह आपकी खबर लेने की कोशिश करेगी, अगले दिन बिल्कुल अनजान बन जाएगी। कभी आपकी किसी पुरानी बात का जिक्र करेगी, फिर अचानक बातचीत बदल देगी। कभी सोशल मीडिया पर आपकी मौजूदगी महसूस करेगी, लेकिन खुद सामने आने से बचती रहेगी। यह विरोधाभास ही उसकी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। उसके मन में आपके लिए केवल आकर्षण नहीं है, वह आपके साथ बिताए हुए कुछ ऐसे पलों को याद करती है जिन्हें शायद आपने कभी महत्वपूर्ण समझा ही नहीं था। आपने सामान्य तरीके से कोई बात कही होगी, उसने उसे दिल में रख लिया होगा। आपने शायद कभी उसकी परेशानी पूछ ली होगी, लेकिन उसके लिए वह छोटी सी चिंता बहुत बड़ी बन गई होगी। आपने शायद कभी उसे यह महसूस कराया होगा कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, और वही एहसास आज तक उसके भीतर कहीं सुरक्षित हो सकता है। यही वजह है कि दूरी होने के बावजूद यादें खत्म नहीं हुई, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। क्योंकि उसके मन में केवल आपकी याद नहीं है, उसके भीतर यह सवाल भी है कि क्या आपकी जिंदगी में कोई दूसरा व्यक्ति आ चुका है। उसे यह डर सताता है कि कहीं आपने उसे पूरी तरह पीछे तो नहीं छोड़ दिया, कहीं आपने किसी और के साथ नई शुरुआत तो नहीं कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जिस दिन लौटने की हिम्मत जुटाए उस दिन बहुत देर हो चुकी हो। इसी डर की वजह से वह कदम बढ़ाने से पहले कई बार पीछे हटती है। और यहां आपको एक बात समझनी होगी, हर दूरी नफरत नहीं होती, हर चुप्पी बेरुखी नहीं होती, और हर देर का मतलब यह नहीं होता कि सामने वाले के दिल में कुछ बचा ही नहीं। कभी कभी इंसान अपने ही भावनाओं से डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि दिल की सुने या परिस्थितियों की। अब जरा उस जगह के बारे में बात करते हैं जहां से इस कहानी का अगला संकेत जुड़ता दिखाई देता है। संकेत किसी बहुत शोर शराबे वाली जगह का नहीं है, बल्कि ऐसा स्थान दिखाई देता है जहां वह महिला अपने रोजमर्रा के जीवन में अक्सर आती जाती है। ये कोई बाजार, रास्ता, काम की जगह या घर के आसपास का परिचित क्षेत्र हो सकता है। वह स्थान उसके लिए केवल एक जगह नहीं है, वहां से जुड़ी कोई पुरानी याद आपके साथ भी हो सकती है।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब वह उस जगह से गुजरती है तो उसके मन में पुराने दृश्य दोबारा उभर सकते हैं। यही वह बिंदु है जहां कहानी अचानक भावनात्मक हो जाती है, क्योंकि इंसान किसी व्यक्ति को केवल उसके चेहरे से याद नहीं करता, वह उसकी आवाज याद करता है, उसका बोलने का तरीका याद करता है, उसकी छोटी छोटी आदतें याद करता है, उसके साथ महसूस हुआ अपनापन याद करता है। और शायद यही आपके बीच भी हुआ है। अब बात करते हैं उस महिला के स्वभाव की। वह बाहर से शांत दिखाई देने वाली हो सकती है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा सोचने वाली है। वह किसी भी निर्णय को तुरंत नहीं लेती। पहले परिस्थिति को देखती है, फिर सामने वाले के व्यवहार को समझती है, फिर अपने मन से सवाल करती है। और उसके बाद भी अगर उसे भरोसा नहीं मिलता तो वह कदम पीछे खींच लेती है। यही कारण है कि अगर आप चाहते हैं कि यह रिश्ता दोबारा आगे बढ़े तो केवल भावनाओं से काम नहीं चलेगा। आपको भरोसा बनाना होगा। आपको उसे यह एहसास दिलाना होगा कि इस बार आप पहले जैसे नहीं हैं। आपकी सोच बदली है, आप अधिक समझदार हुए हैं और आप केवल उसे पाने की इच्छा नहीं रखते, बल्कि उसकी भावनाओं का सम्मान भी करना जानते हैं। अब यहाँ एक और रहस्य है। जिस महिला की बात हो रही है उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो उसकी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। यह कोई दोस्त हो सकता है, परिवार का व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके सामने वह अपनी निजी बातें रखती है। संभव है कि इसी तीसरे व्यक्ति की सलाह के कारण वह आपसे दूरी बनाए हुए हो, लेकिन ध्यान रखिए यह केवल एक संभावना है, निश्चित दावा नहीं, क्योंकि किसी के मन या भविष्य को पूरी निश्चितता से पढ़ पाना संभव नहीं होता। राशिफल को संकेत और आत्मचिंतन की तरह लेना ही सबसे सही तरीका है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। क्या वह आपको याद करती है? संकेत यही बताते हैं कि अगर आपके बीच पहले से गहरा भावनात्मक जुड़ाव था तो पूरी तरह भूल जाना उसके लिए आसान नहीं रहा होगा। वह आपको हर समय याद करती है, ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन कुछ विशेष समय ऐसे हो सकते हैं जब आपकी याद अचानक बहुत तेज हो जाती है। खासकर रात के शांत समय में, जब आसपास का शोर कम हो जाता है, जब वह अकेली होती है, जब पुराना कोई गीत सुनाई देता है, या जब किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में उसे आपकी कोई आदत दिखाई देती है। उस समय पुरानी यादें अचानक वापस आ सकती हैं और यही याद उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वह खुद संपर्क करेगी? यहां जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। अगर सामने वाला व्यक्ति सच में भावनात्मक उलझन में है तो उसे समय चाहिए। आप बार बार संदेश भेजेंगे, बार बार जवाब मांगेंगे, बार बार सवाल करेंगे तो वह और दूर जा सकती है। लेकिन अगर आप सम्मान के साथ थोड़ा स्थान देंगे तो परिस्थिति अपने आप स्पष्ट होने लगेगी। अगर उसकी तरफ से कोई छोटा संकेत आता है तो उसे समझने की कोशिश करें, जैसे अचानक आप ही कुशल क्षेम पूछना, पुरानी बातचीत शुरू करना, किसी बहाने से आपसे बात करना, आपकी पसंद की कोई बात याद रखना, या फिर किसी पुराने प्रसंग को दोबारा सामने लाना। इन चीजों का मतलब हमेशा प्रेम नहीं होता, लेकिन अगर इनके साथ भावनात्मक अपनापन भी दिखाई दे तो यह संकेत जरूर हो सकता है कि रिश्ता उसके मन में पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब बात आती है आपकी सबसे बड़ी गलती की। कई लोग प्रेम में सामने वाले को पाने की इतनी जल्दी करते हैं कि सामने वाले की स्वतंत्रता और भावनाओं को भूल जाते हैं। याद रखिए, प्रेम किसी को पकड़कर रखने का नाम नहीं है। प्रेम वह है जहां दो लोग अपनी इच्छा से एक दूसरे के करीब आते हैं। अगर वह महिला आपकी जिंदगी में वापस आती है तो इस बार पुराने विवादों को बार बार मत दोहराइए। पुरानी शिकायतों की सूची मत खोलिए। यह मत पूछिए कि इतने दिनों तक कहां थी। पहले यह समझिए कि वह किन परिस्थितियों से गुजर रही थी। अगर आपकी भावनाएं सच्ची हैं तो आपका व्यवहार आपके शब्दों से ज्यादा प्रभाव डालेगा। अब एक आध्यात्मिक संकेत की बात करते हैं। श्री राम हमें सिखाते हैं कि प्रेम के साथ मर्यादा जरूरी है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्चा लगाव बंधन नहीं बनता, और महादेव का स्वरूप हमें धैर्य, तपस्या और समर्पण की सीख देता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई प्रेम संबंध अधूरा है तो केवल परिणाम के पीछे मत भागिए, अपने भीतर भी बदलाव लाइए। क्योंकि कभी कभी भगवान हमारे जीवन में किसी व्यक्ति को इसलिए दूर करते हैं ताकि हम पहले खुद को समझ सकें
और जब हम बदलते हैं तब रिश्ते भी नए रूप में सामने आते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत, आपके जीवन में आने वाला अगला चरण केवल पुराने व्यक्ति से जुड़ा हो यह जरूरी नहीं। कभी कभी पुराना रिश्ता हमें यह सिखाने आता है कि हमें भविष्य में किस तरह का साथी चुनना चाहिए। हो सकता है वह महिला वापस आए, हो सकता है बातचीत दोबारा शुरू हो, और यह भी संभव है कि परिस्थितियां आपको किसी बिल्कुल नए व्यक्ति की ओर ले जाएं। इसलिए अपने भविष्य को केवल एक नाम के साथ बांधकर मत रखिए। आपका जीवन उससे बहुत बड़ा है, आपका आत्मसम्मान उससे भी बड़ा है, और आपकी खुशियां किसी एक व्यक्ति के फैसले पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही आज के संदेश का सबसे गहरा भाग है। अगर वह महिला वास्तव में आपके लिए भावनाएं रखती है, तो आने वाले समय में उसके व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव दिखाई दे सकता है। बातचीत का कोई छोटा रास्ता खुल सकता है, किसी पुराने संपर्क के माध्यम से खबर मिल सकती है, अचानक किसी परिचित विषय पर बातचीत हो सकती है, या फिर ऐसी परिस्थिति बन सकती है जहां दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं। लेकिन उस समय आपकी परीक्षा होगी। आपको भावनाओं में बहना नहीं है, आपको शांत रहना है, सुनना है, समझना है, और फिर निर्णय लेना है। क्योंकि इस बार केवल यह महत्वपूर्ण नहीं होगा कि वह आपके पास वापस आई या नहीं। महत्वपूर्ण यह होगा कि क्या आप दोनों पहले की गलतियों को पीछे छोड़कर एक स्वस्थ रिश्ता बना सकते हैं। यही असली प्रेम की परीक्षा है। और अब आते हैं उस नाम के रहस्य पर जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे हैं। किसी व्यक्ति का सटीक नाम, उम्र या पता केवल राशिफल के आधार पर निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है, लेकिन संकेतों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति की ऊर्जा सबसे मजबूत है, वह ऐसा इंसान हो सकता है जो बाहर से शांत लेकिन भीतर से बेहद संवेदनशील हो। वह अपनी भावनाएं आसानी से व्यक्त नहीं करता, सम्मान को बहुत महत्व देता है, परिवार की बातों को गंभीरता से लेता है, और किसी रिश्ते में आने से पहले भरोसा चाहता है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति पहले से मौजूद है, तो हो सकता है आज का संदेश आपको उसी रिश्ते को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर रहा हो। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति अब भी नहीं है, तो आने वाला समय आपको यह समझाने वाला हो सकता है कि सही रिश्ता केवल आकर्षण से नहीं बनता। सही रिश्ता विश्वास, सम्मान और समझ से बनता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जिस इंसान को आपकी कद्र होगी, वह आपको बार बार यह महसूस नहीं कराएगा कि आप उसके लिए महत्वहीन हैं। और जिस रिश्ते में आपको लगातार अपनी कीमत साबित करनी पड़े, वहां थोड़ा रुककर सोचना जरूरी है। आप प्रेम के योग्य हैं, आप सम्मान के योग्य हैं, आप ऐसी जिंदगी के योग्य हैं जहां आपको अपनी भावनाओं के लिए शर्मिंदा न होना पड़े। इसलिए अगर वह महिला लौटती है तो उसका स्वागत समझदारी से कीजिए। अगर वह बात करती है तो उसे सुनिए। अगर वह माफी मांगती है तो परिस्थिति देखकर निर्णय लीजिए। लेकिन अगर वह वापस नहीं आती तो खुद को खत्म मत समझिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का चले जाना आपकी पूरी कहानी का अंत नहीं होता। कई बार भगवान एक दरवाजा इसलिए बंद करते हैं ताकि हमारे लिए ऐसी राह खुले जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और शायद यही आज के संदेश का सबसे बड़ा रहस्य है। जिस व्यक्ति का इंतजार आप कर रहे हैं, संभव है वह भी किसी मोड़ पर आपकी तरफ देख रहा हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप खुद अपने जीवन की तरफ देखना शुरू करें। अपने काम पर ध्यान दें, अपने सपनों पर ध्यान दें, अपने परिवार को समय दें, अपने भविष्य को मजबूत बनाएं। क्योंकि जब इंसान खुद को मजबूत करता है, तभी सही रिश्ते उसकी जिंदगी में टिकते हैं। अंत में भगवान से बस इतनी प्रार्थना कीजिए, है प्रभु, अगर यह रिश्ता मेरे जीवन के लिए सही है तो हमारे बीच की गलतफहमियां दूर कर दीजिए। अगर इसमें सच्चाई है तो दोनों के दिलों में विश्वास बढ़ाइए। और अगर यह रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है तो मेरे मन को इसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, और मुझे उस रास्ते पर ले जाइए जहां मेरे लिए सच्चा सुख लिखा है। क्योंकि प्रेम मांगने की चीज नहीं है, प्रेम महसूस करने की चीज है। और जो रिश्ता आपके सम्मान, शांति और खुशी को छीन ले, उसे पकड़ कर रखना प्रेम नहीं बल्कि खुद से अन्याय है। इसलिए आज से एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, जो आपका है वह आपको सम्मान के साथ मिलेगा। जो आपके लिए नहीं है उसे पकड़कर रखने से भी वह आपका नहीं बनेगा। और जो सच्चा है वह समय की परीक्षा के बाद भी
अपनी पहचान नहीं खोएगा। हो सकता है आज वह महिला दूर हो सकता है उसकी आवाज आपसे बंद हो सकता है रास्ते अलग दिखाई दे रहे हों, लेकिन जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिनका अंतिम पन्ना अभी लिखा ही नहीं गया होता। इसलिए उम्मीद रखिए, लेकिन अपनी जिंदगी रोक कर नहीं। प्रेम रखिए, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। इंतजार कीजिए, लेकिन अपनी पहचान मिटाकर नहीं। और अगर किस्मत में मिलन लिखा है, तो सही समय पर रास्ते अपने आप एक दूसरे तक पहुंच जाएंगे। यही आज के संदेश की सबसे बड़ी सीख है। दिल को संभाल कर रखिए, क्योंकि सही व्यक्ति केवल आपके जीवन में आएगा ही नहीं, वह आपकी जिंदगी में सुकून भी लेकर आएगा। जय श्री राम। अगर उसके दिल में सचमुच आपके लिए जगह है, तो हमेशा आपको ही आगे बढ़कर कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी ना कभी उसकी तरफ से भी कोई संकेत आएगा। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपने मन को शांत रखें और अपनी जिंदगी को रोककर किसी के जवाब का इंतजार न करें। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को बेहतर बनाइए, खुश रहिए, क्योंकि जब इंसान भीतर से खुश होता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है, और यही आत्मविश्वास दूसरों को उसकी ओर आकर्षित करता है। अब आगे आने वाला संकेत और भी दिलचस्प है। आप महसूस कर सकती हैं कि आपके आसपास का वातावरण धीरे धीरे बदल रहा है। जिन लोगों की बातें पहले आपको परेशान करती थीं, उनका असर कम होने लगेगा। जिन परिस्थितियों ने आपको लंबे समय तक मानसिक रूप से उलझाए रखा था, उनसे बाहर निकलने की ताकत आपके अंदर आने लगेगी। आपका ध्यान पुरानी यादों से हटकर भविष्य की ओर जाने लगेगा। नए लोग आपकी जिंदगी में दिखाई दे सकते हैं, नई बातचीत शुरू हो सकती है, किसी पुराने परिचित से अचानक संपर्क हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी ऐसे व्यक्ति को नए नजरिए से देख सकती हैं जिसे पहले आपने कभी उस नजर से देखा ही नहीं था। कभी कभी जिंदगी हमें बिल्कुल नया इंसान नहीं देती, वह किसी पुराने इंसान को ही एक नए रूप में समझने का अवसर देती है। हो सकता है कोई पुराना परिचित जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई, अचानक आपकी जिंदगी में दोबारा दिखाई दे। पहले जो रिश्ता साधारण लगता था, अब उसमें कुछ अलग महसूस हो सकता है। लेकिन यहां जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। किसी की वापसी को तुरंत प्रेम प्रमाण मान लेना सही नहीं होगा। समय दीजिए, व्यवहार देखिए, उसकी नीयत समझिए, और सबसे जरूरी देखिए कि क्या वह इस बार आपको पहले से ज्यादा सम्मान देता है। अब तीसरा संकेत बहुत खास है। यह संकेत आपके भीतर से जुड़ा हुआ है। अचानक आपका मन किसी शांत जगह जाने का कर सकता है। मंदिर जाने की इच्छा हो सकती है, किसी नदी के किनारे बैठने का मन हो सकता है, किसी पहाड़ी, पार्क या प्राकृतिक स्थान पर कुछ समय अकेले बिताने की इच्छा हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि वहां जाकर आपकी मुलाकात निश्चित रूप से किसी व्यक्ति से ही हो, लेकिन ऐसी जगह पर आपको अपने मन के किसी सवाल का जवाब जरूर मिल सकता है। कभी कभी शब्द ये बड़ी मुलाकात किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर से होती है। और जब आपका मन साफ होने लगता है, तब आपको यह समझ आने लगता है कि आपको वास्तव में किस तरह का रिश्ता चाहिए। यही महादेव की सबसे बड़ी सीख है। पहले अपने भीतर शांति पैदा करो, फिर जीवन में सही व्यक्ति के लिए जगह बनाओ। अब बात करते हैं उन रुकावटों की जो आपके प्रेम जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। पहली बाधा है अत्यधिक सोचना। आप किसी छोटी सी बात को लेकर घंटों सोच सकती हैं। उसने संदेश क्यों नहीं किया? उसने मेरी बात का जवाब देर से क्यों दिया? उसने आज अलग व्यवहार क्यों किया? क्या वह मुझसे दूर हो रहा है? ऐसे सवाल अगर लगातार चलते रहें तो प्रेम से ज्यादा चिंता पैदा होने लगती है। इसलिए जब मन बहुत उलझे, भगवान श्री राम का स्मरण कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं किसी वास्तविक समस्या को लेकर परेशान हूं या केवल अपनी कल्पना से डर रही हूं? यह एक सवाल आपको कई गलत फैसलों से बचा सकता है। दूसरी बाधा परिवार या आसपास के लोगों की राय हो सकती है। कई बार लोग आपके रिश्ते को समझे बिना अपनी राय देने लगते हैं। कोई कहेगा कि वह सही नहीं है, कोई कहेगा कि अभी शादी की जरूरत नहीं, कोई कहेगा कि जल्दी फैसला करो। लेकिन जीवन आपका है, इसलिए अंतिम निर्णय भी सोच समझकर आपका होना चाहिए। परिवार का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी का निर्णय केवल दूसरों के दबाव में मत लीजिए। अपनी बात शांत तरीके से रखिए।
जितना आप गुस्से से बोलेंगी उतना सामने वाला विरोध करेगा, लेकिन अगर आप धैर्य और सम्मान से अपनी बात समझाएंगी तो बात समझने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तीसरी रुकावट है पुराने रिश्ते का दर्द। अगर कभी किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो स्वाभाविक है कि अगली बार दिल डरता है। नया व्यक्ति सामने आता है तो मन कहता है कहीं यह भी वैसा ही निकला तो। यही डर आपको अच्छे रिश्ते से भी दूर कर सकता है। इसलिए पुराने व्यक्ति की गलती की सजा नए इंसान को मत दीजिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आंख बंद करके भरोसा कर लें। भरोसा धीरे धीरे बनाइए, शब्दों से ज्यादा कर्म देखिए। अब बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार का जीवन साथी बेहतर हो सकता है। सिर्फ राशि देखकर किसी व्यक्ति को सही या गलत तय नहीं किया जा सकता। आपके लिए वह व्यक्ति ज्यादा अनुकूल हो सकता है जो आपकी बात सुनता हो, आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करता हो और आपके निर्णयों को महत्व देता हो। आपको ऐसा साथी चाहिए जिसके साथ आप प्रेमिका होने के साथ साथ दोस्त भी बन सके, जो केवल आपकी सुंदरता की तारीफ न करे बल्कि आपकी मेहनत की भी कद्र करे, जो आपके अच्छे समय में ही नहीं मुश्किल समय